श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 21 जुलाई का दिन बहुत विशेष है, बहुत अच्छे सहयोग बन रहे हैं। सावन का सोमवार है और साथ में एकादशी की तिथि है, कामिका एकादशी की तिथि है। और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इस महासंयोग के कौन से उपाय करना है, उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ चावल इस दिन अर्पित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कई लोगों का प्रश्न था, उस प्रश्न का भी उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप ये वीडियो अंत तक देखें। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी जो भी कामना है क्योंकि पूर्ति उपाय हो, जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है वो इस सावन के पूर्ण होते होते ही पूर्ण हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में 2 से 3 ऐसे उपाय हैं जो कि मनोकामना पूर्ति उपाय हैं, जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले उस उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया। सबसे उपयोगी उपाय है जिसे सभी आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कांवड़ जल मतलब 2 कलश से जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। भोलेनाथ के मंदिर में आपको इस सावन के प्रत्येक सोमवार में कांवड़ जल जरूर अर्पित करना है। 2 कलश का जल सीधे शिवलिंग पे अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल अर्पित कर सकते हैं। ये सावन सोमवार आप सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय, जिसे आप अपने घर पर या अपने घर के नज़दीक में जो भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर जो कि आपको इस सावन के महीने में करना है। आपको ये एक प्रयास करना है, शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और वहां पर जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है। जिस प्रकार से बन सके उस प्रकार से आप भोलेनाथ का शिवलिंग का श्रृंगार कीजिए। आप भोलेनाथ के मंदिर में दिया लगा रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, सजा रहे हैं, भोलेनाथ भी आपके जीवन को ऐसा सजाएंगे कि आपको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जीवन में आपको उन्नति ही देखने को मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सावन का विशेष उपाय है। इसमें 108 चावल के दाने अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी क्या हम चावल को अक्षत को एकादशी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं? तो गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा है ये जितने भी नियम हैं कि चावल नहीं खा सकते या खा सकते, ये नियम जो एप्लीकेबल हैं, जो लागू होते हैं, वो इस संसार में जिन्होंने जन्म लिया उनके लिए हैं। उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन पर भोलेनाथ अजन्मे हैं, उन्हें आप एकादशी के दिन चावल अर्पित कर सकते हैं। स्वयं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष जानकारी दी है। तो आप 108 चावल के दाने भोलेनाथ के शिवलिंग पर कामिका एकादशी भी है तो अर्पित कर सकते हैं और सावन सोमवार के दिन अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना कर सकते हैं। आपकी जो मनोकामना है वह सावन पूर्ण होते होते आपको निश्चित पूर्ण होती हुई नजर आएगी। और इसी दिन आपको एक और सरल और आसान उपाय करना है जो कि डूबा पैसा वापस लाने वाला सबसे अच्छा उपाय है, या कहीं पैसा फंस गया कोई लौटा नहीं रहा तो उसके लिए किया जाने वाला उपाय है। आपको 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प, 5 दुर्वा और 5 काले तिल भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय को जो मंत्र आपको ठीक लगा मंत्र बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कितना ही पैसा डूब गया हो वह वापस जरूर आता है। अब बढ़ते हैं इस सावन के महीने में किए जाने वाले एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर। आपको 3 स्थानों पर बेलपत्र को अर्पित करना है। लंबे समय से अटके हुए कार्य के लिए, लंबे समय से अटकी हुई मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान वहाँ पे अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है होती है उस जलाधारी में आपको दूसरी बेलपत्र को अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र को आप चाहो तो जलाधारी के अंदर डाल सकते हो, पर ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र जब जलाधारी में डाल दी जाती है ऐसे में जलाधारी का पानी रुक जाता है जिसके कारण असुविधा देखने को मिलती है। तो आप जलाधारी जो है उसमें भी चिपका देंगे तो भी चलेगा। अगर ऊपर जलाधारी बंधी नहीं है तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियां जया विशेरा सांवली वाली दोतली देव इनका नाम लेते हुए आप शिवलिंग पर उस जो दूसरी बेलपत्र है जिससे ऊपर जलाधारी पर हमने चिपकाया है उसे आप शिवलिंग पर इस स्थान पर
अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बेलपत्र शिवलिंग का जो कटिभाग होता है, माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ पे आपको अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप अपनी जो भी अटका हुआ कार्य है वह भोलेनाथ से बोल सकते हैं, माता पार्वती से बोल सकते हैं। आपका वह अटका कार्य निश्चित पूर्ण होता है। आपको अपने उस क्षेत्र में जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो उसमें आपको उसका सफलता निश्चित प्राप्त होगी। मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते श्रावण महीने में किए जाने वाले अगले विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सोमवार के दिन किया जाने वाला सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय, 5 बेलपत्र को 5 स्थानों पे अर्पित करके थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने वाला उपाय। इस कैसे करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। सोमवार के दिन ये उपाय किया जाएगा। किस दिन किया जाएगा? सोमवार के दिन। पहले ये समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। अगर कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय करना। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, वह चाहे धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार बुद्धि की हो, वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। किन किन स्थानों में बेलपत्र अर्पित करना है आप ये वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले जो बेलपत्र रहेगी उसे आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग में जो आपके सीधे हाथ की ओर, आपका मुख जलाधारी की ओर है, ऐसे में सीधे हाथ की ओर गणेश भगवान का स्थान होता है, जहाँ पे हमने आपको अभी दिखाया है। यहाँ पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद 1 कलश का जल थोड़ी सी मात्रा में आपको इस गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इसके बाद जो दूसरी बेलपत्र रहेगी उस दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग में शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान आपको मुख शिवलिंग में जलाधारी के दूसरी ओर होता है, ये आपको पता होता है। उल्टी साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, तो आप उधर अर्पित कर सकते हैं। शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान, उस स्थान पर आपको उस दूसरे बेलपत्र को अर्पित करना है। बेलपत्र जितने भी अर्पित करेंगे सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। दूसरे बेलपत्र आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको अर्पित करना है। यहाँ पे अर्पित करने के बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए, उपाय करते जाइए। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय अवश्य करना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ पे आपको तीसरी बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको 1 कलश सा थोड़ा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद जो चौथी बेलपत्र रहेगी शिवलिंग में, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है शिवलिंग का जो कटिभाग, वहाँ पर आपको चौथी बेलपत्र को अर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। जो चौथी बेलपत्र आपको कहाँ पर अर्पित करनी है? कटिभाग पर। बेलपत्र अर्पित करने के बाद यहाँ पर भी आपको 1 कलश से थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद 5वीं और अंतिम जो बेलपत्र रहेगी उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर रहे। इसके बाद कलश के अंदर का बचा हुआ जल, पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय ओम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। कलश में जब आपको कुछ भी जल नहीं बचाना है, इस प्रकार से आपको उपाय पूर्ण करना है। इसके बाद अपनी मनोकामना कर लेनी है। ये उपाय आपको कम से कम 3 सोमवार करना है। पर सावन के आप प्रत्येक सोमवार में ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह सावन पूर्ण होते होते पूर्ण होती हुई अवश्य नजर आती है। तो आपको ये करना है। एक और उपाय महाराज जी ने बताया था सावन सोमवार में करने को, कि आपको जल ले जाना है 1 लोटा, और 2 लोटे ले जाइए या 1 लोटे ले जाइए, और भोले बाबा के ऊपर 3 बार में चढ़ाना। या तो 3 लोटे चढ़ाइए या फिर 1 ही लोटे से 3 बार चढ़ाइए।